नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट दिसंबर 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। फॉर्म भरने की तिथि 31 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2022 तक है। फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2022 तक है। जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम है ये दिसंबर 2022 में आपका प्रस्तावित है। आइए आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो अगर अभ्यर्थी सिंगल पेपर के लिए आवेदन करता है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपये लिए जाएंगे तथा एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये देने होंगे। यदि अभ्यर्थी दोनों पेपर अर्थात प्राइमरी और जूनियर दोनों का फॉर्म डालना चाहता है तो उसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 1200 रुपये देना होगा तथा एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपये देना होगा। आइए अब शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। जो प्राइमरी लेवल अर्थात कक्षा 1 से 5 तक का सीटेट है उसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो इस प्रकार से है कि अभ्यर्थी को इसमें जो आपकी बताई गई हैं वो 6 प्रकार की शैक्षिक अर्हता हैं। इनमें से कोई भी एक शैक्षिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 है अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंकों में इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए तथा इसके साथ आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 2 साल का होता है इसे आप उत्तीर्ण हों या फाइनल ईयर के आप अपीयरिंग स्टूडेंट हों। दूसरी जो शैक्षिक अर्हता है वो ये है कि अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट में कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए तथा अभ्यर्थी को 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा फाइनल ईयर में अपीयरिंग होना चाहिए। जो तीसरी शैक्षिक अर्हता है वो है अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंकों के साथ इंटर में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्ण हो अथवा फाइनल ईयर का अभ्यर्थी स्टूडेंट हो। जो शैक्षिक अर्हता चौथी है वो ये है कि अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंकों के साथ इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन का है इसे उत्तीर्ण हो अथवा फाइनल ईयर का अपीयरिंग स्टूडेंट हो। जो 5वीं शैक्षिक अर्हता है वो इस प्रकार से है कि अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और अभ्यर्थी बीएड उत्तीर्ण हो अथवा फाइनल ईयर में अभ्यर्थी को अपीयरिंग स्टूडेंट के रूप में अपीयर होना चाहिए। फिर 5वीं योग्यता है वो ये है कि अभ्यर्थी को कम से कम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण हो अथवा इसके समकक्ष ग्रेड में पास हो तथा अभ्यर्थी को 3 साल का जो बीएड एमएड का कोर्स होता है वो उत्तीर्ण हो अथवा फाइनल ईयर स्टूडेंट के रूप में अपीयरिंग हो। इसके बाद जो जूनियर लेवल है जो कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक का है इसमें भी शैक्षिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। इसमें कुल 8 प्रकार की शैक्षिक योग्यता है। इनमें से अभ्यर्थी कोई भी एक शैक्षिक योग्यता अगर अपने पास रखता है तो वो जूनियर लेवल के लिए पात्र होगा। जो पहली अर्हता है वो है अभ्यर्थी को स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्ण हो अथवा अपीयरिंग स्टूडेंट के रूप में अभ्यर्थी हो।
दूसरी अर्हता है अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण होना चाहिए तथा बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा फाइनल ईयर में अपीयरिंग स्टूडेंट के रूप में होना चाहिए। तीसरी अर्हता है कि अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 1 वर्षीय बीएड कोर्स को उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा अपीयरिंग स्टूडेंट के रूप में होनी चाहिए। चौथी अर्हता है कि अभ्यर्थी इंटर अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो तथा 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में उत्तीर्ण हो अथवा अपीयरिंग स्टूडेंट के रूप में हो। पांचवी अर्हता है कि अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंकों में इंटर उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 4 वर्षीय बीए बीएससी एड अथवा बीए एड अथवा बीएससी एड परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा फाइनल ईयर स्टूडेंट के रूप में अपीयरिंग होनी चाहिए। जो छठी अर्हता है वो है कि अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 1 वर्षीय बीएड स्पेशल एजुकेशन में उत्तीर्ण हो अथवा अपीयरिंग स्टूडेंट के रूप में हो। सातवीं अर्हता है कि अभ्यर्थी को क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई इज एलिजिबल फॉर अपीयर इन सीटेट। और जो 8वीं अर्हता है वो इस प्रकार से है कि अभ्यर्थी को पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम 55% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष ग्रेड में तथा अभ्यर्थी को 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स में पास होना चाहिए अथवा अपीयरिंग स्टूडेंट के रूप में सम्मिलित होना चाहिए। अब अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार सीबीएसई की वेबसाइट पर जा कर के इस पूरे विज्ञापन को भली भांति पढ़ लें और उसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।